और देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में शुरू हुई चर्चा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्ना के मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू जी ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कड़े हमले किए। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम के साथ विश्वासघात करने और जिन्ना की मुस्लिम लीग के दबाव में उसके टुकड़े करने का मुद्दा उठाया, तो वहीं उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब देश वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब देश में आपातकाल लगा हुआ था। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का। देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का। आजाद भारत का सपने को सिंचा था वंदे भारत की भावना है, वंदे मातरम की भावना ने। समृद्ध भारत के सपने को सिंचेगा वंदे मातरम की भावना। उसी भावना को लेकर के हमें आगे चलना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। 2047 में देश विकसित भारत बन के रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। वंदे मातरम के सम्मान में हो रही इस चर्चा पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कांग्रेस पर हमला किया, उससे अब ये मुद्दा राजनीतिक भी होता दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ से तरुण गोगोई और प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में प्रधानमंत्री पर वंदे मातरम को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी कहा कि सत्ताधारी दल हर चीज पर अपनी मिल्कियत चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए किस तरीके से वंदे मातरम के ऊपर बहस देखने को मिली है और आज इसके ऊपर राज्यसभा में भी चर्चा की जाएगी।